हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। बट 12th वाले बच्चों की ज़िंदगी में कहाँ इंडिपेंडेंस है यार। अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अगस्त आते ही तो मतलब आप लोग ये समझ लो कि हार्ड वर्क का टाइम चालू हो गया, मस्ती का टाइम खत्म। 4-5 महीने हैं भाई, दब के दे दो, मज़ा ही आ जाएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, आगे जाकर लाइफ विल बी ईजी। ठीक है जी। तो मैं आज अपना लेकर आया हूँ डे 22। हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा था। एडमिशन ऑफ पार्टनर का सबसे पहली कॉम्प्लेक्सिटी हिडन गुडविल मैंने खत्म कर दी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने खत्म कर दिया। आज जो सबसे बड़ा मिथ है लोगों का कि कैपिटल एडजस्टमेंट्स आर हार्ड, मैं सबको इंक्लूड नहीं कर रहा, मगर अधिकतर बच्चों का ये मिथ है कि ये बहुत हार्ड है। आज एडमिशन वाले चैप्टर की कैपिटल एडजस्टमेंट मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल हिंदी में, लेमन लैंग्वेज में आपके डीएनए में घुसा दूंगा। बस आपको पूरी क्लास को टिल एंड देखना है। तो चलो चलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स को लेकर। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से आ जाते हैं एडमिशन चैप्टर के कैपिटल एडजस्टमेंट। इस चैप्टर के अंदर जो कैपिटल एडजस्टमेंट्स हैं वो टोटल हमारे पास 3 केसेस हैं। कितने केसेस हैं दोस्तों? 3। तो केस वाइज चलते हैं। सबसे पहले केस 1। केस 1 का मतलब जब ओल्ड पार्टनर्स adjust their capital according to new partner। मतलब सर बेटा केस 1 हमसे कहता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो अपनी कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। सर कैसे? बेटा दिल थाम के बैठो, बहुत मजा आएगा। इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा ना, जिंदगी रिजॉल्व हो जाएगी बिल्कुल। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास 2 पार्टनर है बेटा, एक है ए, एक है बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा है सी, जिसको हम एडमिट कर रहे हैं 1/4 ऑफ शेयर से, जो कि कैपिटल लेके आ रहा है 5 लाख रुपए। कितना लेके आ रहा है बेटा? 5 लाख रुपए 1/4 शेयर पे। कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसमें कैसे एडजस्ट कर रहे हैं सुनो। एडमिशन का केस है। एडमिशन के केस के अंदर अब तुम यहां पे क्या करोगे? तुम्हारी सबसे पहली स्टेप क्या होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? जब भी कोई एडमिशन का केस आता है, सबसे पहली स्टेप होगी आपका कि आप रेशियोज कैलकुलेट करोगे। जी सर हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। सुपोज कर लेते हैं इनकी जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2, और अब इस पार्टनर के आने के बाद की इनकी जो रेशियो है वो 1:, या फिर एक काम करो 3:2:1 कर लो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यार। एक मिनट, थोड़ा सा हम रेशियो को अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। 1:2:1। हाँ जी, इज दैट क्लियर? हमने इनकी नई रेशियो क्या कर दी? 1:2:1, और ओल्ड रेशियो ए और बी की क्या थी? 3:2। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर। सबसे पहले आप रेशियोज कैलकुलेट करोगे। सर रेशियोज में क्या रिवाइज करा रहा हूँ, आप गेनिंग निकाल लोगे कि कौन पार्टनर गेनिंग है, आप सैक्रिफाइसिंग निकाल लोगे। जी सर निकाल लेंगे। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप इसको? सेकंड नंबर पे आप इनका गुडविल का ट्रीटमेंट कर दोगे। जी सर गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर देंगे हम इनका। थर्ड नंबर पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे। जी सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। यहां तक तो क्वेश्चन नॉर्मली चल रहा है। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे बेटा आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लोगे। जी सर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहां पे रुक जाओ, आपने पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लिया, बस क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालना। क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालना, जितनी चीजें उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल के छोड़ देना। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हमें वर्किंग नोट के थ्रू निकालना है। कैसे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आपको 3 वर्किंग नोट बनाने हैं। वर्किंग नोट सबसे पहला, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं? सर
इस केस में क्या हो रहा है, न्यू पार्टनर के बेसिस पर वे दोनों जो ओल्ड पार्टनर है वो अपनी कैपिटल को मेंटेन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो चलो देख लेते हैं ए का कैपिटल कितना आया। हाँ जी, ए का कैपिटल सुपोज करके ले लेते हैं, ए का कैपिटल आया 3 लाख रुपए। कितना आया जी? 3 लाख रुपए। बी का कैपिटल मान लेते हैं 2 लाख रुपए आया लास्ट में, आपने निकाला। कैसे निकलता है बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस? जब हम क्रेडिट साइड के बैलेंस को लेस कर देते हैं ओपनिंग से, ठीक है, अवेलेबल नहीं है, हाँ जी सॉरी, क्रेडिट साइड के बैलेंस में से जो हम डेबिट वाले बैलेंस को लेस कर देते हैं तब हमारा क्या आता है, क्लोजिंग। बट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं निकालना, वो आपको अलग से वर्किंग नोट में निकालना है। हमने निकाला तो हमारा ए का क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया 3 लाख और बी का कितना आ गया 2 लाख। मगर ये कैपिटल तो इनका बाय डिफॉल्ट आया है, ये कैपिटल क्या है, बाय डिफॉल्ट है। बट ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल नहीं हो सकता। क्लोजिंग कैपिटल कौन सा होगा सर बताओ? वो हमें निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेंस कैपिटल। मेंटेनेंस मतलब कौन सा कैपिटल उन्हें मेंटेन करना है उन दोनों पार्टनर्स को। क्वेश्चन ने बोला है कि न्यू पार्टनर के बेसिस पर आपको ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल मेंटेन करना है। कैसे? एक बात बताओ, न्यू पार्टनर 1/4 शेयर से आया था, कितना कैपिटल लेके आया था सर? 5 लाख रुपीज लेकर आया था। कितना लेकर आया था? 5 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर। उसके बाद बेटा सी का तो आएगा ही 5 लाख ना, हाँ जी। तो उसके बाद क्या मैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल सकता हूं? क्या मैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल सकता हूं? मैंने आपको बहुत बार बताया रेसिप्रोकल करना है, दैट्स इट, इनटू 4। मतलब टोटल कैपिटल फर्म का कितना आ गया? 20 लाख रुपीज। हाँ जी। तो बस अब आप इसको 20 लाख को आपको न्यू PSR में बांटना है और कुछ नहीं। तो अब देख लेते हैं मेंटेनेंस कैपिटल कितना है। हाँ जी चलो जी, ए का देख लेते हैं। न्यू रेशियो है 1:2:1, ठीक है। तो ए का है 20 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय में 4। ए का है बच्चों 5 लाख, मतलब ए को 5 लाख रुपए मेंटेन करना है क्योंकि ए सी के बेसिस पर ही मेंटेन कर रहा है। भाई बी का देख लेते हैं, 20 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 4। बी को मेंटेन करना भैया 10 लाख, ओके जी। और सी का तो है ही 1/5 मतलब 5 लाख। तो तीनों की क्लोजिंग कैपिटल ये है जो कि इन्हें मेंटेन करनी है, ये है जो कि इन्हें मेंटेन करनी है। अब बट यार इनकी है तो इनके पास इतना मेंटेन, उन्हें ए के पास 3 लाख रुपए है मगर उसे मेंटेन कितना करना है? ए को तो 5 लाख मेंटेन करना है। बी के पास देख लेते कितना है, बी के पास 2 लाख है मगर मेंटेन कितना करना है? 10 लाख रुपए मेंटेन कर रहे हैं। क्या करें सर? कुछ नहीं यार, मंगाओ उनसे, बोलो जाओ भाई घर जाओ पैसे लेकर आओ, क्योंकि तुम ही ने बोला था, तुम ही ये कैपिटल एडजस्ट कर रहे हो। कोई लॉ में नहीं लिखा कि कैपिटल एडजस्टमेंट करना कंपलसरी है, कंपल्शन है। तुम लोग ही कह रहे हो कि जो न्यू पार्टनर आएगा उसके बेसिस पे हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे, तो करो। चलो जी निकाल लेते हैं कितना लेकर आना है। थर्ड वर्किंग नोट में निकालना है आपको अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड और विड्रॉल ठीक है। सबसे पहले ए के केस में ए को कितना मेंटेन करना है सर? 5 लाख रुपीज मेंटेन करना है और ए के पास एक्चुअल कितना है सर? 3 लाख रुपीज है। मतलब हम इससे 2 लाख रुपीज बोलेंगे, जा भैया लेकर आ। 2 लाख रुपये ये हमारे को फर्म में डिपॉजिट करके देगा। बी को कितना मेंटेन करना है सर? 10 लाख रुपए करना है। बट इसका एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस कितना सर? 2 लाख। ओ बेटे, तो बी से बोलेंगे जा बेटा जा 8 लाख रुपए लेकर आ, लेकर तो आने पड़ेंगे ही, ठीक है। बी भी डिपॉजिट करेगा। सी तो बेटा कुछ करेगा ही नहीं ना, क्योंकि सी तो अपना कैपिटल लेकर आया और सी के बेसिस पे ये दोनों कैपिटल मेंटेन करने। केस 1 आपको समझ आया? सर अब ये वर्किंग नोट बना के क्या करना है, देखो समझो। ये जो आपने दूसरा वर्किंग नोट बनाया है ये आपका बैलेंस सीडी है। ये आपका क्या है? पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस है। ये पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस है ये, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। उसके बाद नीचे जो आपने निकाला है ना कि अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड और विड्रॉल, अब ए को 2 लाख रुपए लेकर आने हैं। 2 लाख रुपए लेकर आने मतलब फर्म में डालने। अगर वो फर्म में डालेगा मतलब अपने कैपिटल में डालेगा, उसका कैपिटल बढ़ जाएगा और कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो बाय बैंक करके हम उसके कैपिटल को यहाँ से बढ़ा देंगे। बाय बैंक करके हम उसके कैपिटल को बढ़ा देंगे। सेम ऐसी बी में करेंगे, बाय बैंक करके हम बी के इन दोनों के कैपिटल को बढ़ा देंगे। दैट्स इट। आपने बाय बैंक लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा। अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दोनों साइड को टोटल कर लो, आपका मैच हो जाएगा।
दैट्स इट, सबसे सिंपल ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो कभी भी गलती नहीं होगी। क्या आपको ये चीज क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? ओके, आगे चलें। चलो सर, केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 में, केस नंबर 1 में क्या था? ओल्ड पार्टनर्स मेंटेन कर रहे थे कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। बट अब यहां पर क्या है, जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। सर मतलब एग्जाम्पल करते हैं बेटा, वापस से एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, सेम एग्जाम्पल लेंगे बिल्कुल। ए आया, यहां पे बी है, और हमारा सी क्या है जो एडमिट हो रहा है हमारे पास। ओल्ड रेशो 3:2, न्यू रेशो 1:2:1। बिल्कुल, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को इतना बता दो, सबसे लास्ट में ए और बी का एक्चुअल, ए और बी का एक्चुअल कैपिटल कितना आया था? एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल। सर हमें कुछ जो याद आ रहा है, ए का तो 3 लाख आया था, और बी का कितना आया था? 2 लाख आया था। बिल्कुल सही बात है, सी 1/4 रेशो से आया था, बट क्वेश्चन में इसका कैपिटल नहीं दिया होगा कि ये कितना कैपिटल लाया। क्यों सर? क्योंकि सी कैपिटल जो लेकर आएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स लेकर आएगा। क्या आपको ये चीज क्लियर है? इसके अंदर आपको इन दोनों की कैपिटल नहीं छेड़नी भाई, इन दोनों की कैपिटल ऑलरेडी जो है वही रहेगी। दैट्स इट, हमें सी से देखना है कितना पैसा मंगवाना है बस, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। एक्चुअल कैपिटल कितनी आई? 3 लाख 2 लाख। सी की कैपिटल हमें एक्चुअल अभी नहीं पता है, ठीक है। अब वो हमें कैसे निकालनी है? चलो जी, सेकंड वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल टू बी डिपॉजिटेड बाय सी। कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे निकालोगे? देखो, ए और बी की टोटल कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितनी है बेटा? सर 3 लाख प्लस 2 लाख, मतलब सर 5 लाख है इनकी। अच्छा, और कंपनी में इनका शेयर कितना है? सर जो सी है अगर वो 1/4 से आया है तो बैलेंस जो शेयर है वो इन दोनों का है, मतलब 3/4 इन दोनों का है। अगर मैं बोलूं कि अब मेरे को टोटल कैपिटल ऑफ फर्म चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म चाहिए ए और बी के बेसिस पे, तो इन दोनों की टोटल कैपिटल कितनी है? 5 लाख इनटू रेसिप्रोकल। कभी भी एक पार्टनर या 2 पार्टनर की कैपिटल से फर्म का कैपिटल निकालना हो तो हमेशा हमें रेसिप्रोकल करना होता है, इनटू 4 डिवाइड बाय में 3। चलो जी, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं बच्चों, आप प्लीज मत करना, अभी भी डाइसी है। मुझे तो ऐसा फील है कि बोर्ड में अलाउड है, बट पता नहीं किसी भी स्कूल में अलाउड नहीं है, तो प्लीज कैलकुलेटर यूज मत करना। हाँ जी, 5 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय में 3, बेटा ये आ गया 6,66,667। तो मैं अभी फिलहाल के लिए ले लेता हूं 7 लाख। फिलहाल के लिए क्या ले लेते हैं बेटा? 7 लाख रुपए, मतलब 7 लाख रुपए क्या है? फर्म की टोटल कैपिटल। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। तो अब सी का पार्ट कितना है? सी का पार्ट कितना है? 7 लाख इंटू सी 1/4 से आया, दैट्स इट, और तो कुछ है ही नहीं ना बच्चों। 7 लाख डिवाइड बाय में 4, 1,75,000 रुपए हमें सी से मंगवाना है, दैट्स इट। इसको आप अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक या करंट अकाउंट लिख के छोड़ दोगे, दैट्स इट। उसके बाद अपना क्लोजिंग बैलेंस निकालो जो था आपका। ए और बी का क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख और 2 लाख आएगा। ए और बी की कैपिटल एडजस्ट नहीं हुई बच्चों, कैपिटल एडजस्ट हुई है सिर्फ और सिर्फ हमारे सी की, और वो भी एडजस्ट क्या हुई है हमें पता ही नहीं था ना यार, वो लेकर कितनी है हमें नहीं पता, तो हमने ए और बी के बेसिस पर निकाल दी। क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, केस नंबर 3 बेटा, लड्डू गोपाल केस। सर सबसे ज्यादा आने के चांसेस बेटा केस 1, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसके हैं और आने के चांसेस भी इसके हैं। केस 3 में
न्यू पार्टनर, इसमें भी वही है कि न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं थी, हमें उसकी कैपिटल निकालनी है। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ ओल्ड पार्टनर। बेटा अब जो न्यू पार्टनर है ना वो कैपिटल लेकर आ रहा है, इस केस के अंदर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे नहीं लेके आ रहा ओल्ड पार्टनर्स के, वो लेकर आ रहा है पर्टिकुलर स्पेसिफिक परसेंट दे दी भाई, दोनों पार्टनर की जो कैपिटल आई है ना उसका लगभग 20% 30% है, वो लेकर आएगा, दैट्स इट। सर एग्जांपल ले लो यार, सेम एग्जांपल लेंगे। एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बच्चों बी, आपको पता है तीसरा पार्टनर कौन सा सी जो आ रहा है। ओल्ड रेशो सर 3:2, न्यू रेशो 1:2:1, ये कितने पार्ट से आ रहा है सर 1/4 रेशो से। इज दैट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है जी, मेरे को बस ये बता दो ए और बी की एक्चुअल कैपिटल कितनी आई थी 3 लाख और बी की कितनी आई थी सर 2 लाख, मतलब इन दोनों की टोटल कैपिटल कितनी है सर 5 लाख। क्वेश्चन आपको बोल के चलेगा हमेशा इस केस के अंदर कि सी ब्रिंग्स 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, दैट्स इट। इसका मतलब सीज कैपिटल कितना होगा, सिंपल बिल्कुल, कंबाइंड कैपिटल इनकी कितनी 5 लाख इंटू 20%, दैट्स इट। 1 लाख रुपए सी लेकर आ रहा है, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे बाय बैंक लिख देंगे और आपका क्वेश्चन मैच, दैट्स इट, खत्म। पार्टनरशिप का कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल लड्डू। अगर पेपर में आ गया ना बच्चों, मैं सच बता रहा हूं, अगर पेपर में कैपिटल एडजस्टमेंट आता है ना, आपको पता है पूरा क्वेश्चन लड्डू देते हैं वे लोग, ठीक है। और कैपिटल एडजस्टमेंट ही सबसे इजी है, बच्चे पता नहीं इसे क्यों हार्ड समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने आज आपको कैपिटल एडजस्टमेंट की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म करा दी। किसी का कोई भी डाउट हो, अगर कोई क्वेश्चन में अटक रहे हो भाई स्क्रीनशॉट भेजो, मैं बताऊंगा तुम्हें, कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरी तीनों बुकों में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं छोड़ेंगे इन 100 दिनों के अंदर, ठीक है। बस यार आपसे सिर्फ एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है यार, सिंपल सी रिक्वेस्ट है भाई, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना यार, प्लीज़ इसको लाइक कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर लो। अगर मैं सच में मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो यार हो सके तो अपनी स्टोरी वगैरह लगा दो यार, जो लोगों तक पहुँच जाए वीडियो, ठीक है। चलो दोस्तों, ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। कोई भी दिक्कत आती है तुम्हें 11th में 12th में, बेझिझक कमेंट करो, नंबर मैंने यूट्यूब पे डायरेक्टली दिया हुआ, व्हाट्सएप करो, कुछ भी प्रॉब्लम है आई एम हियर। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।